शं नोऽपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। काल गणना के वैदिक स्वरूप की चर्चा करते हुए वैदिक काल चक्र के इसके पहले 4 वीडियो हुए हैं, जिनमें हम बसंत ऋतु तक की चर्चा कर चुके हैं। एक विषय ध्यान में आया कि शायद छूट गया है। इस वीडियो में हम उसकी चर्चा के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करेंगे। संवत्सर काल गणना की यह परंपरा कब से चली, यह एक गंभीर विषय है। विश्व में प्राप्त प्राचीनतम ग्रंथों में ऋग्वेद है, अर्थात ऋग्वेद से प्राचीन अन्य कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद में जो नक्षत्रों की चर्चा की गई है, उसमें कृत्तिका नक्षत्र को सर्वप्रथम कहा गया है। वह वसंत ऋतु में उस समय कार्तिक मास कब पड़ता था, यह गणना करने पर 19,000 वर्ष से अधिक होता है। माने अथर्ववेद की उपस्थिति 19,000 वर्ष से पहले थी। जैसा कि पिछले वीडियो में एक बार बताया गया है कि पृथ्वी की जो तीसरी गति है, जिससे अयन गति है, वह अयन गति 25,800 वर्षों में एक चक्र पूरा होती है। पुनः सारी स्थिति दोबारा उसी तरह से लौटती हुई दिखाई पड़ती है। तो जब यह कृत्तिका नक्षत्र पहली बार जब यह गणना की गई तो कम से कम 19,000 वर्ष से अधिक हो गए। कई चक्र ऐसे घूमे हो, यह हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। हमारे यहाँ अथर्ववेद के ही एक मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि इस कल्प की जो सृष्टि की का प्रारंभ हुआ, उसे 1,97,49,49,123 वर्ष अब ये चल रहे हैं। कल्प के आरंभ के बाद सृष्टि का आरंभ हुआ। मानव जो सृष्टि प्रारंभ हुई, सृष्टि की रचना हुई, पृथ्वी की जो सामान्य स्थिति है, पृथ्वी से चंद्रमा, जैसा कि पहले बताया गया था कि पृथ्वी से चंद्रमा अलग होने के बाद ही इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो वह जीवन की उत्पत्ति जब प्रारंभ हुई, उसको बताया गया है कि 91 करोड़ 1,95,58,85,123 वर्ष। इस गणना के विषय में बहुत सारे लोगों में मतभेद हो सकते हैं। इस गणना का कोई व्यापक उल्लेख कहीं प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, ऐसे लोगों का की मान्यता है। यद्यपि अथर्ववेद के एक मंत्र में कल्प की इस गणना को उल्लिखित किया गया है, ऐसा उसको समझने से लगता है। लेकिन आर्यभट्ट ने अपने जन्म की जो स्थिति बताई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट के समय में यह गणना व्यवहार में थी। आर्यभट्ट ने अपने जन्म को बताते हुए लिखा है, षष्ट्यब्दानां षष्टिर त्रिभिश्च युगचरणाः व्यतीताः त्रयधिकविंशत्यब्दाः मम जन्मनो अतीताः। यह उन्होंने अपनी आर्यभटीयम पुस्तक में लिखा है। इसका अर्थ हुआ कि 60 वर्षों की षष्टि माने 3600 वर्ष
मेरे जन्म के बीते हैं। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि 3 चरण, महायुग के 3 चरण बीत गए। महायुग के 3 चरणों में माना जाता है सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए। उसके बाद कलयुग के आरंभ होने पर 3600 वर्ष और जब बीत गए, तब आर्यभट्ट कह रहे हैं कि मेरा जन्म हुआ। उसके बाद त्रैधिक विंशत्यब्दाः, मेरे जन्म से 23 वर्ष और बीत गए, तब मैं यह ग्रंथ आर्यभट्टियम लिख रहा हूं। माने 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्टियम ग्रंथ आर्यभट्ट ने लिखा। यह उस पुस्तक पर उनके उल्लेख से स्पष्ट है। और उससे आर्यभट्ट के समय की गणना भी की जाती है कि कम से कम 1500 से अधिक वर्ष पहले जब आर्यभट्ट यह ग्रंथ लिखे हैं, तो यह गणना प्रचलन में थी। इससे प्राचीन कोई भी काल गणना अन्य कहीं भी उल्लिखित प्राप्त नहीं होती। अंग्रेजी तारीखों के विषय में जो लोग जो ईसा पूर्व और ईसा पश्चात करते हैं, उसमें बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं। लगातार उसमें परिवर्तन किए गए हैं और वह परिवर्तन अंतिम इस समय जो चल रहा है वो ग्रेगोरियन ने 17वीं शताब्दी में किया, जिससे वर्तमान में चलने वाले कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजी वर्ष जो था, जो रोम की जनवरी थी, वह केवल 10 महीनों की थी, जिसमें दिसंबर 10वां महीना था और पूरा वर्ष 304 वर्षों का मानते थे। बाद में उन्होंने भारत आदि देशों के संपर्क में आने पर चांद्र तिथियों को व्यवहार में लाए और चांद्र तिथियों के अनुसार 354 दिन का वर्ष चंद्रमा के क्रम से वह मानने लगे। पुनः भारत में चूंकि यह व्यवस्था में नक्षत्रों से जुड़ी हुई थी, तो वह भी अपने यहाँ नाक्षत्र वर्ष की परंपरा चलाई और अंग्रेजी तारीखों में, अंग्रेजी महीनों में 2 महीने जोड़ने के साथ उसमें अपने जितने उनके विशेष लोग थे उनके नाम के महीनों को 31 दिन का कर दिया और कुल जोड़ करके 365 दिन 6 घंटे का वर्ष बनाया। जूलियस सीजर के समय में संशोधन हुआ और जुलाई उसके नाम से जब वह संशोधन किया गया, जूलियस सीजर के समय में, वह समय जुलाई महीना था, तो जूलियस सीजर के नाम पर उस महीने का नाम जुलाई रख दिया गया। इस प्रकार से उनकी व्यवस्था में जब उन्होंने 7 बढ़ा दिया तो गड़बड़ हो गया, तो फरवरी को 28 की कर दिया और चौथे वर्ष उसमें फरवरी को 29 करने की व्यवस्था चलाई। इस व्यवस्था में भी जब 10 दिन गड़बड़ी आ गई, तो ग्रेगोरियन ने उस गड़बड़ी को 17वीं शताब्दी में ठीक किया और हर जब 300 वर्षों में जो फरवरी जो वह 300 से विभाजित न हो, उसको उन्होंने यह फरवरी का 29 होने पर 29 न माना जाए, यह व्यवस्था चलाई, जो इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से चल रहा है। इस प्रकार उनके वर्ष की जो कालगणना व्यवस्था है वह 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड संशोधित कर तो ली गई, लेकिन महीने की व्यवस्था अव्यवस्थित है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ चक्राकार करती है, तो जब सूर्य से दूर होती है तो परिधि बढ़ने से 30 अंश की दूरी बढ़ती है, जैसा कि पहले कहा गया, और जब बढ़ती है तो दूरी स्वाभाविक रूप से उस दूरी को चलने में समय अधिक लगता है, तो महीने अधिक वाले क्रम से आएंगे। यह नहीं कि कोई भी 31 और कोई भी 30 कर लें। इसलिए अंग्रेजी महीने पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। यद्यपि उन्होंने वर्ष संशोधित कर लेने से वह तारीखें लगभग आगे पीछे वहां आती रहती, जबकि वैदिक काल चक्र विश्व दिवस से चलता है और हर 30 दिन पर, हर 30 अंश की दूरी पर उसमें महीने बदलते हैं। तो 30 अंश की दूरी के अनुसार महीने बदलते हैं, तो उनमें 30 और 31 का क्रम एकदम व्यवस्थित है। जैसा कि कहा कि मधुमास के बाद माधव मास से लेकर के सभी 5 महीने 31 दिन के हैं।
मधुमास और माधव मास फसलें प्राप्त कर किसान आनंदित होता है और वहां तक गर्मी सहन करने लायक रहती है, तब तक बसंत में गिनते हैं। उसके बाद गर्मी सहन करने लायक नहीं रहती है। अंग्रेजी में वह 21 मई होती है। 21 मई से इसलिए विद्यालय प्रायः बंद कर दिए जाते हैं। 21 मई को 22 मई को शुक्र मास का पहला दिनांक होता है। 21 मई को हमारा माधव मास बीत जाता है और 22 मई से शुक्र मास प्रारंभ होता है। शुक्र का अर्थ ही होता है तेज। निघंटुकार निरुक्तकार ने लिखा है शोचतेर ज्वलति कर्मा। शुच धातु जो है ज्वलति कर्मा है, जलने के अर्थ में। जब सूर्य की गर्मी जलाने लगती है, आग बरसने लगती है धरती पर सूर्य से, ऐसा लगता है, तब उस महीने का नाम वेद में शुक्र मास रखा गया है। शुक्र मास और शुचि मास ये 2 महीने ग्रीष्म के वेद में, यजुर्वेद में बताए गए हैं। यजुर्वेद का वो मंत्र मैं समझता हूं यहां पढ़ना अच्छा होगा, जिससे ध्यान में आए। शुक्रश्च शुचिश्च ग्रीष्मावृतु अग्नेरंतः श्लेषवसी कल्पेताम द्यावा पृथ्वी कल्पन्ताम आपोषधः कल्पन्ताम अग्नयः प्रथम मम ज्येष्ठ्याय शब्रता। कह रहे हैं कि अग्नेरंतः श्लेषवसी कल्पेताम, हे धरती, हे धरित्री, जो यह प्रतिदिन परिवर्तित हो रही जो ऊष्मा है, गर्मी है, उसमें रहस्य है और उस रहस्य की जन्मदात्रा हे धरती तुम ही हो। आगे कह रहे हैं उस रहस्य को सूर्य और पृथ्वी दोनों मिलकर निर्मित करते हैं। उस रहस्य के निर्माण के अनुसार ही पृथ्वी पर वनस्पतियां उगती हैं, जल की वर्षा होती है, गर्मी या ठंडी होती है। यह नियम है और यह रहस्य हमारी, ऋषि कह रहा है कि यह जो क्रमिक ऊष्मा का बढ़ना है, जो क्रमिक ऋतुओं का परिवर्तन है, यह हमारी उन्नति के लिए हो, हमारी श्रेष्ठता के लिए हो। ये अग्नयः समनसो द्यावा पृथ्वी में ग्रीष्मा ऋतु अभिकल्पमाना इंद्रमिव देवा विशंतो तया देवतया अंग्रश्च ध्रुवे शीततम। ये अग्नयः, ये जो प्रतिदिन परिवर्तित होने वाली अग्नियां एक व्यवस्थित क्रम से चल रही हैं, समान रूप से चल रही हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है। द्यावा पृथ्वी में यह सूर्य और पृथ्वी इसकी रचना कर रहे हैं। वे दोनों मिलकर के ग्रीष्म ऋतु अभिकल्पमाना, ग्रीष्म ऋतु की रचना करते हुए हमें एक व्यवस्थित ऋतु प्रदान करें। उसी प्रकार से जैसे आत्मा के अधिकार में इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का स्वामी जो इंद्र है, आत्मा है, वह जिस प्रकार सबको व्यवस्थित रखता है, उसी प्रकार से यह ऋतु व्यवस्थित रहे और हम सब इस व्यवस्थित ऋतु में पृथ्वी के साथ इस ऋतु में प्रवेश करें। इस धरती के द्वारा, इस धरती रूप पृथ्वी देवता के द्वारा हम स्थिरता पूर्वक इस ऋतु का लाभ लें और इसमें गतिशील हों। ये मंत्र है यजुर्वेद का। जैसा कि हमने बताया कि शुक्र मास का अर्थ है आग बरसने वाला महीना। जैसे सोचतेर ज्वलतित कर्मणा, शुच ज्वलने धातु है। अब इस शुक्र मास के अंतिम दिनांक में जो 30 अंश की दूरी है, पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही होती है। आपके यहां जब गर्मी हो रही है तो आपको यह आश्चर्य लगेगा कि पृथ्वी सूर्य से दूर परिक्रमा करती हुई जा रही है। लेकिन चूंकि उस समय सूर्य की किरणें जहां हम बसते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उस उत्तर वृत्त जो पृथ्वी का कहा जाएगा, जहां सूर्य की किरणें जैसे जैसे उत्तर जा करके एक उत्तर नाभि पर पहुंचेगी और सीधी पड़ेगी तो बहुत अधिक गर्मी होगी। तो शुक्र मास के अंतिम दिन
सूर्य का उत्तर खिसकना अंतिम बिंदु पर होगा, उत्तर नाभि पर होगा, और उस दिन सर्वाधिक गर्मी होगी। शुक्र मास का अंतिम दिवस जो है वह उत्तरी गोलार्ध में दिन का सबसे बड़ा दिन होता है, रात्रि सबसे छोटी होती है। उसके बाद शुचि मास का जो प्रारंभ होता है उससे सूर्य फिर दक्षिण खिसकना प्रारंभ होते हैं। जैसा कि पहले ही वीडियो में बताया गया है कि दक्षिण नाभि से उत्तर नाभि तक की यात्रा को सूर्य की, जो सूर्य का एक खिसकना दिखता है उसको उत्तरायण कहते हैं, और उत्तर नाभि से दक्षिण नाभि तक की यात्रा को दक्षिणायन कहते हैं। अर्थात शुक्र मास के अंतिम दिन जब 21 जून होती है, उस दिन शुक्र मास का अंतिम दिवस 31 शुक्र मास होता है। वह उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात्रि होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को योग दिवस के रूप में चुना, और आज सारा विश्व इस योग दिवस को मनाता है। आपको यह ज्ञान करने के लिए 21 जून और मधुमास के लिए 21 मार्च आदि जो याद रखना पड़ता है, वैदिक काल चक्र में उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही महीना समाप्त हुआ शुक्र मास, वह शुक्र मास का समाप्ति उत्तरायण का समाप्ति है, और शुचि मास का आरंभ दक्षिणायन का आरंभ है। ये बहुत हर बिंदु यहाँ इस वैदिक काल चक्र में स्पष्ट है। तो शुक्र मास में लगातार गर्मी अपने शिखर तक जाती है, और वहां पहुंचकर शुचि मास जहां से दक्षिणायन प्रारंभ होगा, वहां थोड़ा गर्मी घटेगी नहीं, क्योंकि सूर्य तो अभी, पृथ्वी तो माने सूर्य पूरी तरह उत्तर नाभि के पास है। उत्तर नाभि से खिसकते हुए भी समय लगेगा, तो गर्मी, और चूंकि गर्मी पहले शिखर पर पहुंच चुकी है तो घटने में समय और ज्यादा लगेगा। तो यह महीना शुक्र मास से भी ज्यादा गर्म हो यदि पानी न बरस जाए। लेकिन शुचि मास में अत्यंत गर्मी पड़ने के, शुक्र मास में अत्यंत गर्मी के पड़ने के कारण सूर्य के किरणों के प्रभाव से वाष्प बनकर बादल बनते हैं और शुचि मास में बरसते हैं। इसीलिए उस शुचि मास उसका नाम रखा। शुचिर पूति भावे धातु से शुच बनता है। तो जल की वर्षा हो जाने से धरती की आग शांत होती है, लेकिन गर्मी नहीं शांत होती, वो उमस की गर्मी चलती है। तो शुचि मास जो है वह वर्षा का एक तरह से पहला महीना है, लेकिन ऐसी वर्षा जिसमें भयंकर गर्मी भी होती है, उमस होती है, वह दूसरा महीना शुचि मास है। तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने हैं, शुक्र मास और शुचि मास। यह शुक्र मास की गर्मी ही शुचि मास और आगे के नभ और नभस्य मास में वर्षा के बादलों के रूप में आती है, और फिर वर्षा की फसलें बोने के लिए, उनकी धान आदि की रोपाई करने के लिए पानी की अपेक्षा होकर के वह सब ऋतु चलती है। वर्षा ऋतु, इस ग्रीष्म ऋतु का एक महीना जलने वाला है, दूसरा महीना उमस वाला है। इस प्रकार शुक्र मास और शुचि मास ये दोनों ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। आज इतना ही। इस क्रम में आप ग्रीष्म ऋतु का ज्ञान वैदिक काल चक्र का हुआ। धन्यवाद।